उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बरेली पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 300 से अधिक सीटें जीत कर लाएगी और माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही उनकी सरकार बनेगी। और आज जब हम सब लोग यहाँ आप सबसे बातचीत कर रहे हैं जनपद बरेली की, जिस प्रकार से 2017 में सभी 9 सीटों पर कमल का फूल खिला था, वैसे ही 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी 9 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। और अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश में जिस प्रकार से हम 2017 में 300 से अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाए थे, उसी प्रकार से 300 से अधिक सीटें जीत करके 2022 में ही भी 10 मार्च को वोटों की गिनती के पश्चात भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से, अर्थात डबल इंजन की सरकार से, हमने उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास का जो रोड मैप तैयार किया था, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी, कोरोना के संक्रमण के बाद भी, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए एक तरह से शिखर की ओर पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ने वाले, चाहे सपा गठबंधन के लोग हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे अन्य कोई, उनको यह पता है कि सारे विरोधी मिलकर के 2014, 2017, 2019 3 चुनावों में कोई अंदर अंदर एक था, कोई बाहर से एक था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा को नहीं रोक पाए। समाजवादी पार्टी गठबंधन के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। उनको लगता है कि गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों के बल पर वह चुनाव में वापस आएंगे। उनके बयान को देखता हूं, मैं भी आज भी देखा मैंने कि अगर अब हम आएंगे तो अब हम गुंडाई नहीं करेंगे, हम दंगे नहीं करेंगे, हम अपराध नहीं करेंगे, हम जमीनों पर कब्जा नहीं करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी, उसके गठबंधन का चरित्र जो रहा है, वह चरित्र कभी बदल नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। लोग जातिवाद से बाहर निकल करके एक ही सवाल का दूसरी बार क्यों पूछ रहे हैं? आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं और आदरणीय योगी जी के मुख्यमंत्री होने नहीं होने पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? अभी तो आप ये समझिए, हम उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। आप सबके भी वोट मैं जानता हूं आप कमल के फूल पे ही देने वाले हो, क्योंकि आपके सुरक्षा की गारंटी भी भाजपा। अखिलेश यादव जी ने कहा हाँ, कि हम पे परिवार का आरोप लगाते, परिवारवाद का आरोप लगाते हमारे परिवार को अपने परिवार में सम्मिलित करते चले आ रहे हैं। तो अपने परिवार, और देखिए उनकी जिम्मेदारी है कि अपने परिवार को संभाल के रखें। भारतीय जनता पार्टी में कोई अच्छी सोच, संस्कार और विचार का व्यक्ति, चाहे वो सपा में हो, बसपा में हो, कांग्रेस में हो, हमारे यहाँ हमारी विचारधारा को स्वीकार करता है, हमारे कार्यों को अच्छा देखता है, हमारे नेतृत्व को अच्छा देखता है, वो आना चाहता है। हमें लगता है इनको लेने से भाजपा को कोई नुकसान नहीं, तो हम ऐसे लोगों को लिए हैं, लेंगे, आगे भी लेंगे। अयोध्या और काशी के बाबत अब मथुरा की चर्चा हर जगह है। तो नहीं, अयोध्या, काशी, मथुरा उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों का हम व्यापक विकास कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव में दम हो तो अपने गठबंधन के बल पे रोक ले, मथुरा की सभी सीटें जीतेंगे। ठीक, मथुरा में मंदिर फिर बनेगा क्या? मथुरा में तो मंदिर बना हुआ है, भव्य रूप देना बाकी है। जो विवादित परिसर कोर्ट के समक्ष है, उसका कोई विवाद नहीं हम लोग करते। जो बाबा विश्वनाथ जी का धाम भी काशी में बनकर के तैयार हुआ है, विवादित परिसर को छोड़ करके, बाकी विकास करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, जिसको हम निभा रहे हैं और निभाएंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं 300 से पार हम जाएंगे, आप भी कह रहे हैं। नहीं, अखिलेश जी, श्री अखिलेश जी का, आप सब मेरे पत्रकार दोस्तों, उनका 2014 जब मुख्यमंत्री थे, उनका बयान देखिए, कितने लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। 2017 में जब मुख्यमंत्री थे, कितनी जीतने का दावा कर रहे थे। जब कोई नहीं रास्ता निकला तो सांपनाथ, नागनाथ, नेवलानाथ, 2019 में सब एक हो गए, सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सब एक हो गए। रोक पाए क्या बीजेपी को? 64 सांसद हमारे जीते, 51% वोट के साथ
फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, धारा 370 खत्म हो गई है, देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ये विश्वास भी उनका आप ही की वजह से आ रहा है। वो कहते हैं आप 47 से 325 पहुंच गए। उनको अखिलेश जी कभी किसी प्रेस में मिले तो उनसे जरूर कहिएगा वो अपनी 47 अगर बचा लेंगे तो मैं मानूंगा कि वो अच्छे, नहीं तो अभी उनसे ये पूछिएगा कि कितने दिन 5 साल के कार्यकाल जो बीता विपक्ष में रहे, विपक्ष के नाते वह 5 साल में कितने दिन देश में रहे, कितने दिन विदेश में रहे, कितने दिन कोरोना से पीड़ित लोगों की सेवा में लगाए और कितने घंटे लगाए। दिन तो बहुत ज़्यादा होता, घंटे लगाए। जिस दिन से चुनाव हुआ उस दिन से आप अखिलेश जी को देख रहे हो, दिखा रहे हो। जिस दिन से चुनाव लगा गा रहे हैं बहन मायावती जी की प्रेस आप लेकर के उसको छाप रहे हो, दिखा रहे हो। ये सब चुनावी बरसाती लोग हैं और इन लोगों का जनता की सेवा से कोई मतलब नहीं है। सत्ता जाति बिरादरी धर्म के नाम पे प्राप्त करो और इसको आज जरा सा बता दीजिए क्या वाकई थी या नहीं। हाँ, मैं कह रहा हूँ हम 5 साल से साथ हैं और साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। जो है ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनको सुनाई पड़ा है, या तो उनके कान में ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ सुनाई पड़े, कोई और विपक्ष के पास मुद्दा विहीन विपक्ष है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं। तो उनको जब इस प्रकार की बातें करते हैं कि केशव प्रसाद को सीएम बनाना चाहिए, केशव प्रसाद को यह करना, ये सब बयान देते हैं, तो मैं श्री अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि 2012 से 2017 तक जब उनकी पार्टी बहुमत में थी तो क्या किसी पिछड़े वर्ग के किसी को भी उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया था? क्या नहीं बनाया। देश प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के बहुत बड़े नेता के रूप में जिन्होंने सेवा दी, ऐसे बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी का निधन हो गया। श्री अखिलेश यादव जी बताएंगे उस बाबूजी को श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं गए। अभी हमारे एक पत्रकार सुधीर सैनी की सहारनपुर में हत्या कर दी गई पीट करके। कल अखिलेश जी के गुंडों ने गाजियाबाद में पत्रकारों को पीटा और पीटा। तो यह सब जो घटनाएं हो रही इसमें क्यों मौन साधते हैं? इस सवाल का उनको जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए उनके पास ना अगड़ा है, ना पिछड़ा है, ना अनुसूचित है। वो सब भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ हैं, भाजपा के साथ रहेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, सामाजिक समीकरण का गुलदस्ता भाजपा के पास, गुंडों, अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों के समीकरण का गुलदस्ता अखिलेश यादव जी के पास है। धन्यवाद। अब जो जहाँ कभी कांग्रेस की सरकार होती थी, आज उनको फोटो खिंचाने वाले नहीं मिल रहे हैं। तो जो कांग्रेस समाप्त होने जा रही है, उस कांग्रेस समाप्त हो रही, भाजपा की लगातार ताकत बढ़ रही, तो ये कांग्रेस की घबराहट है, बौखलाहट। धन्यवाद।